मोहतरम नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हस्ब साबिक हाजिर हैं एहसास रमज़ान अपील 2026 के साथ। और आप जानते हैं कि जिस तरह एहसास गुज़िश्ता 17 सालों से ज़िंदगी के कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात में मसरूफ़ अमल है। एहसास दर हकीकत एक सेले रवां की हैसियत रखता है और एक ऐसा इदारा कि जिसने रोज़े अव्वल से फ़कत जस्तजुए हसनात की है, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, लोगों को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचाने की कोशिश की है। एहसास एक ऐसा इदारा कि जिसके बानियान ने, जिसके नुमाइंदगान और कारकुनान ने, एक एक वॉलंटियर ने यह ख्वाब देखा है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए, और बिलखुसूस के इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं प्री रमदान अपील में, तो हम दस्तरखान इफ्तार का एक बावकार एहतमाम करने जा रहे हैं। और ये सब कुछ गुज़िश्ता 17 सालों से आप ही के अतियात, सदक़ात, ज़कात और जो कुछ आप अल्लाह की राह में अपने शफ़ाफ माल में से वो हिस्सा कि जो आप अल्लाह की राह में वक्फ़ करते हैं, पेश करते हैं, आपके दिए हुए उस तोशे से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है नाज़रीन गिरामी क़दर। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ताला एहसास का ये एक बहुत बड़ा बेड़ा है, एहसास की ये एक बहुत बड़ी काविश है कि इस वक्त 70 से 80 हज़ार लोगों को फैसिलिटेट करने का ख्वाब एहसास देख रहा है। और ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा आप ही के ताउन के सबब। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। क्या कहेंगे इस वक्त जो हम ट्रांसमिशन में बिलखुसूस चाहते हैं कि लोग इस हवाले से बढ़ चढ़ कर अपने डोनेशंस पेश करें। और बड़ी खुशाइंद बात है कि जिस तरह वक्फे से कबल जब हम वक्फे पर जा ही रहे थे तो हमें 2 डोनेशंस मौसूल हुए, और दस्तरखान इफ्तार के हवाले से ही बिलखुसूस जिस तरह हम अर्ज़ कर रहे हैं उसी हवाले से वो डोनेशंस आए, तो जिसके सबब इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा तक़वियत हासिल हुई। और ये एहसास दिल में मज़ीद जागुज़ी हुआ कि वाक़अतन इस वक्त जो हम कोशिश कर रहे हैं वो रंग लाना शुरू हो गई है। फ़ाहद भाई, क्या कहेंगे? और नाज़रीन मोहतरम, आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी वो मनाज़िर देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ एहसास के दस्तरखाने इफ्तार सजाए जा रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स हज़रात वहाँ मौजूद होते हैं, और वो तमाम चीज़ें कि जो आप और हम अपने घरों में पसंद करते हैं। फ़ाहद भाई, ये कितना बड़ा एक मरहला है कि जो चीज़ें मैं और आप अपने लिए पसंद करें वही चीज़ें अल्लाह के बंदों को भी प्रोवाइड करें। और ये तो आया मुबारका का मफ़हूम भी है कि उस वक्त तक कामिल नेकी ही हासिल नहीं कर पाओगे जब तक मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करो जो अपने लिए करते हो। तो ये ख़याल आना कि हम दस्तरखान इफ्तार का एहतमाम करें, गो कि इस बात को 17 साल अरसा हो चुका है, कोई 2-4 बरस की बात नहीं है। क्या कहेंगे ये एक थॉट आना और इस पर, इस तौर पर, इस बड़े पैमाने पर अमल दरामद होना, कैसे देखते हैं बानियान की कोशिश को और फिर एक वॉलंटियर की हैसियत से? में जिस हम अफ्तारी की बात कर रहे हैं ना, वो यही है जो अभी बैकग्राउंड पे टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रही है। हम जो अपील कर रहे हैं आप लोगों से, जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, हकीकतन ये वही हैं। ये वही अफ्तारी के इंतज़ामात हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि एक अफ्तारी में जो एहसास इंतज़ाम करता है उसके दस्तरखान की क्या क्या चीज़ें ज़ीनत बनती हैं। अभी मैं बैकग्राउंड पे टेलीविज़न स्क्रीन पे यही देख रहा था, ये हकीकतन ये वही सारी चीज़ें जो हमारे आपके दस्तरखान पे मौजूद होती हैं। इसमें शरबत भी होता है पीने के लिए, इसमें आपके पास समोसे भी होते हैं, पकोड़े भी होते हैं, खजूरें भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, और कभी खाने में चावल का इंतज़ाम होता है, बिरयानी या पुलाव होता है, या कभी दाल चावल, या कभी कौरमा सालन कढ़ाई, मतलब जो कुछ भी एहसास से बन पाता है वो तमाम चीज़ों को दस्तरखान की ज़ीनत बनाता है। क्योंकि देखें कि वो मामला होता है, ये वो डोनेशन के मामलात होते हैं जो आप अमानतन हमें एहसास को देते हैं, और एहसास की पूरी कोशिश होती है पूरी दिल जमे के साथ, पूरी जितनी अतनंग मेहनत हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को अफ्तारी का इंतज़ाम करवा सकें। चाहे वो आप किसी एक घर में राशन पैक की सूरत में करवा रहे हो, चाहे हॉस्पिटल्स में, चाहे सिग्नल्स के ऊपर, चौराहों के ऊपर, कहीं भी जहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान में अफ्तारी का इंतज़ाम होता है वहाँ पे एलोकेट की जा सके ये सारी चीज़ें। और कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर में कम तर अफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है या कहीं कहीं ज़्यादा हो रहा है।
इक्वली होता है। जहां अगर कराची में भी वही सारी चीज़ें दी जा रही हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में भी, यानी KPK में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, हर जगह यकसानियत के तौर पे वही सारी चीज़ों का अनवा किस्म का इंतज़ाम होता है जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं। और माशाल्लाह इसमें वो तमाम चीज़ें हैं कि जो हम पसंद करते हैं। अमूमी तौर पर इफ्तार में जो चीज़ें खाई जाती हैं, जिसमें रोल है, फ्रूट्स हैं, खजूर बुनियादी तौर पर जो है रोज़ा इफ्तार जब होता है तो उस वक्त सबसे पहले इंसान खजूर से रोज़ा खोलता है, फिर उसके बाद शरबत है, और फिर हम देख रहे हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि खाने की जो देगें हैं वो भी मौजूद हैं। तो फिर इफ्तार के बाद बावकार तरीके के साथ खाने का भी एहतमाम होता है। ये किस कदर एक ख़ूबसूरत एहतमाम है फ़ाद भाई। और ये बिलखुसूस आप अगर ये बताएं कि किन किन मकामात पर ख़ुसूसियत के साथ, यूँ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ में किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग भी देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, तो ये जो मनाज़िर हैं ये किन जगहों के हैं स्पेशली, अगर आप ये भी बताना चाहें हमें, और कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, ये अदनान भाई पूरे पाकिस्तान से फुटेज हमारे पास आती हैं। ये भी हम जो इंतजाम देख रहे हैं कराची के हैं, जहाँ पे इंतज़ाम जो पॉइंट्स बनाते हैं कराची में एहसास की जानिब से, जहाँ पे अफ्तारी का भी इंतज़ाम किया जाता है, यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। अभी आप बात कर रहे थे ना क्या चीज़ों के इंतजाम होते हैं हमारे घरों में भी पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, मशरूब शरबत होते हैं, इसके बगैर तस्वीर नहीं है। आप सोच सकते हैं ना कि वही सारी चीज़ें जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और यही वही सारी चीज़ें हम लोगों के दस्तरखान की जीनत भी मनाते हैं, जहाँ पे लोग अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर पाते, इनके घरों में सहरी का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, जिनके पास राशन पैक की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें राशन पैक में, तब भी उनको यही सारी चीज़ें दी जाती हैं। जी हाँ, जिससे वो तैयारी कर सकें। ऐसे ही होता है। जी हाँ, जो अपने घरों में अपने फैमिली के साथ कर सकें, चाहे दूर देहात के इलाके हों, शहर के कोई मामला हो, हर जगह, चाहे वो बनाई अफ्तारी हो, चाहे वो राशन पैक की सूरत में हो, हर जगह यकसनीयत के तौर पे एक ही क्वालिटी, एक ही क्वांटिटी के हिसाब से हर फैमिली को उसको प्रोवाइड किया जाता है। अमूमी तौर पर जब हम बात करते हैं इफ्तार के हवाले से, तो हमारे देखने वालों के भी जहन में हो सकता है ये बात आती हो कि ये जो एहतमाम होता है खालिसतन देही इलाकों और इज़ला गोट, यकीनन वो हमारी अव्वलीन तरजीहात में, प्रियोरिटीज़ में शामिल हैं, लेकिन यह एहतमाम शहरों में भी बेशतर मकामात पर किया जाता है, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि बस स्टॉप्स भी शामिल हैं, ऐसे मकामात के जो लोगों की गुज़रगाहें हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं और ख़ास तौर पर रुकना चाहते हैं बवक्त इफ्तार, उन मकामात का तयन करना वो यकीनन हमारी तरजीहात में शामिल है। तो आप कैसे देखते हैं कि मकामात के तयन के हवाले से, दस्तरख़ान इफ्तार के हवाले से क्या कहेंगे? अदनान भाई, ये अफ्तारी के मामलात हो सकते हैं, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से बताऊँगा, जितने मकामात हों कम है। आप कहीं पे एक अफ्तारी का इंतज़ाम भी करते हैं तो सैकड़ों गाड़ियाँ आके रुक जाती हैं। इसमें जो रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, जो बसों में सफ़र करते हैं, या अफ्तारी का इंतज़ाम उनको लगता है कि यहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ खुद ब खुद आके रुकना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, लोग पैदल सफ़र करके आते हैं फैमिली को लेके। मेरी नज़र में अदनान भाई हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग भी आपको इन दस्तरखानों की जीनत बिल्कुल हुए नजर आते हैं अभी भी। बिल्कुल, गाँव देहात की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, शहर की बात। जिससे हम माज़रत के साथ जैसे हम कह देते हैं कि ये निचला तबका, यानी कि कम आमदनी वाला तबका, वो तबका भी यही सोचकर इन दस्तरखान जो सजाए जाते हैं, इन दस्तरखानों पर बैठ जाता है कि अपनी जेब से मैं ख़र्च करूँगा, मेरे पास मेरी गाड़ी का फ्यूल का कुछ पैसा रखा हुआ है, या मुझे घर कुछ लेकर जाना है, तो वो ये सोचता है कि चलो मैं रास्ते में हूँ, अगर मुझे एहसास का ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये दस्तरखान अल्लाह की तरफ से नज़र आ गया है, तो मैं यहाँ बैठकर इफ्तारी कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एहसास के लिए भी। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए भी दुनिया और आखिरत का तोशा है, और फिर वो लोग के जो इस तौर पर दस्तरखान का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी भी शिकम सेरी का एहतमाम हो जाता है। ऐसे होता है धान भाई, बहुत से लोग तो उनको पता हो कि एहसास के पॉइंट कहाँ कहाँ लगे हुए, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को वो चेहरे हमें देखने में नज़र आते हैं। कौन चाहेगा कि बाहर अफ्तारी करना, आप मुझे बताएं। कौन नहीं चाहता अपनी फैमिली के साथ रमज़ान पूरे साल में एक महीना ऐसा आता है जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ और इफ्तारी करते हैं। फ़ाद भाई, कौन चाहेगा कि किसी फलाही इदारे के दस्तरखान पर बैठ कर इफ्तारी करें? ये भी कोई नहीं चाहता। हम बिल्कुल अपने ऊपर रख के सोचें ना,
कभी भी हमें नहीं, से आप कोई भी बिल्कुल ऐसा कभी ही। भी नहीं चाहेंगे। सबकी ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हालात का तकाजा ही है, वक्त की सदम ज़रीफ़ी इसी को कहेंगे कि पैसे ना होने की वजह से, इतने असबाब वसाइल ना होने जी, की सूरत में, जी, या अल्लाह की जानिब से और डोनर ज़ात के ताबून से इन जगहों पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता, ताकि बिल्कुल, लोग आसानी से सैर होके पेट भर के अपना कम से कम रोज़ा तो मुकम्मल कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्री रमज़ान अपील जब हम कर रहे हैं तो ये इस बात को समझाने के लिए ही कर रहे हैं कि वक्त आने से पहले हमारे पास इतने वसाइल भी हों, और एक जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कुछ देर कबल भी कि एक ऑर्गेनाइजिंग तरीके के साथ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट लेवल पर किसी चीज़ की समझ-बूझ रखते हुए जब कोई काम किया जाता है तो वो आने वाले वक्त से पहले ही उसकी प्रिपरेशंस उस मामले की कर ली जाती हैं। तो एहसास का भी यही मोटिव है इस हवाले से, और यही प्री रमज़ान अपील की गर्ज़ गायत भी है कि रमज़ान आने से पहले हम क्यों ना तैयार हो जाएं और एहसास का दस्तबाजू बन जाएं, और एहसास को ये बावर करवा दें कि हम आपके साथ हैं अपने डोनेशंस की सूरत में और अपना ताउन पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ अपील भी करना चाहूँगा बिलखुसूस अपने US से और UK के नाजरीन से कि इस वक्त जो हमें आपकी अशद ज़रूरत दरकार है वो माशरे के उस तबके के लिए है कि जो कम आमदनी वाला है, और ऐसा तबका कि जो आमदनी का कोई ज़रिया ही नहीं रखता, ऐसे भी बेशुमार ख़ानदान हैं। और जिस तरह से हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि वो लोग कि जो यूँ कह लीजिए कि इस शर्मिंदगी के आलम में उस दस्तरखान पर बैठ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरा प्यारा, मेरे बच्चे, मेरे जानने वाले कोई मुझे देख ना ले। लेकिन उनकी तकलीफ़ को समझिए और महसूस कीजिए। क्या कभी हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, जिस तरह फ़ात भाई ने कहा कि हम किसी ऐसे दस्तरखान पर बैठना चाहेंगे? यकीनन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ने जिस तरह से हमारे हाथ को देने वाला बनाया हुआ है, हम मदद कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे हाथ को हमेशा ऐसे ही रखे, कभी हमारा हाथ लेने वालों में शामिल ना हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त किसी पर आए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ इन अमाउंट्स को बताने से पहले एक मरतबा फिर मैं ये चाहूँगा कि ज़रा सा आप इस हवाले से सोचें और समझें कि जो चीज़ें मैं और आप अपने लिए पसंद करते हैं वही अल्लाह के बंदों को प्रोवाइड करना। और आप जानते हैं कि जब माह रमज़ान की आमद होती है तो रमज़ान के आने से पहले हम में से हर शख्स की ये कोशिश होती है कि अपने ख़ानदान की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं राशन पैकेज की सूरत में उसे पूरा कर दिया जाए, ताकि रमज़ान जब आ जाए तो फिर हमें हमारे घर वाले ये ना कहें कि राशन पैकेज की ज़रूरत है, इफ्तारी में फ़लाँ आइटम जो है वो उसकी कमी है, वो चाहिए, फ़लाँ अशिया ख़ुरोनोश की चीज़ें हैं वो लेके आ जाइए। हम ये तमाम चीज़ें वक्त आने से पहले अपने घर वालों को प्रोवाइड कर देते हैं। हम में से हर शख्स की ये कोशिश होती है। जो बहुत कम महदूद आमदनी वाला शख्स भी होता है उसका भी माइंड इस जानिब चला जाता है और वो ये सोचना शुरू कर देता है कि रमज़ान की आमद में अब कितने दिन बाकी हैं। और हर शख्स, कोई आम आदमी हो या उसका ताल्लुक़ किसी अपर लेवल के तबके से हो, किसी भी तबके से हो, हर आदमी रमज़ान के आने से कमो बेश 1.5 माह पहले, 2 माह पहले ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर देता है कि मैंने अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए रमज़ान पैकेज का एहतमाम जिस तरीके के साथ एक राशन पैकेज की सूरत में करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है और उसके लिए मुझे कितनी रकम दरकार है, मैं उसके लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ, मुझे तैयार होना है। तो यही एहसास भी एहसास का ये अदारा भी यही एहसास बेदार करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे वो बहन भाई के जो पाकिस्तान के उन हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ जहाँ पसमानदा इलाके मौजूद हैं, देही इलाके मौजूद हैं, उन सब की ज़रूरियात को पूरा करना और उन सब को रमज़ानुल मुबारक में एक अच्छी और बावक़ार इफ्तारी प्रोवाइड करना, ये एहसास का ख्वाब है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप रमज़ान राशन पैकेज के हवाले से एहसास का साथ देना चाहें कि जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध और फिर रमज़ान के हवाले से स्पेशली जो आइटम्स होते हैं, खजूरें हैं, घी है, पकवान तेल है, इसके अलावा शरबत और खुश्क दूध और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो तमाम इसमें शामिल होती हैं। $75 में आप रमज़ान राशन पैकेज का भी एहतमाम करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 25 अफराद की इफ्तार का एहतमाम करना चाहें, यानी कि 25 अशख़ास, 25 पर्सन्स, 25 पर्सन्स अगर आपके दस्तरख़ाने इफ्तार पर आपकी जानिब से इफ्तार करें तो आप 100
US डॉलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अपनी ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से आप 25 अफराद को 100 US डॉलर्स में इफ्तारी करवा सकते हैं, और 50 अफराद की इफ्तार का एहतमाम करना चाहें तो क्या ही अच्छा हो, 200 US डॉलर्स में आप ये एहतमाम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 100 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करते हैं एहसास के साथ मिलकर, तो 400 US डॉलर्स में आप ये एहतमाम कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हमने ये डिटेल आपके सामने USA के नाज़रीन के लिए अर्ज़ की, वहीं UK के देखने वाले नाज़रीन के लिए भी अर्ज़ करता चलूँ कि रमज़ान राशन पैकेज 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप तैयार करवा सकते हैं, और 25 पर्सन्स के लिए इफ्तार का एहतमाम आप कर सकते हैं 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। इसके अलावा 50 पर्सन्स की इफ्तार का एहतमाम आप कर सकते हैं 150 पाउंड्स में, और इसके अलावा 100 अफराद की इफ्तार का एहतमाम आप कर सकते हैं 300 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास एक अनाउंसमेंट भी है। मिसेस शाहिदा बट हमारे साथ मौजूद है, खैर मकदम करते हैं आपका, और उन्होंने हमें डोनेट किया है 25 पाउंड्स। माशाल्लाह, यूनाइटेड किंगडम से हमारे साथ हैं, और उन्होंने ये 25 पाउंड्स पेश किए हैं फ़ॉर इफ़्तार अपील के हवाले से, दस्तरखान इफ़्तार के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, ये 25 पाउंड्स की जो डोनेशन है आपने पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका दिया हुआ एक एक पैसा, एक एक पाई जो है, यकीन जाने इसका नेमुल बदल अता फरमाने पर जो ज़ात कादिर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हम यहाँ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदों के लिए, आप अल्लाह के बंदों से मुखातिब हैं। और इस हदीस को अपने जहन में रखते हुए कि जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तो अल्लाह के कुंबे की किफ़ालत का ज़िम्मा अल्लाह ने ज़रिया और वसीला बनाया है, बिलखुसूस उन लोगों को कि जो माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, और अल्लाह ने उन्हें इतना दिया है कि अपने बहुत से माल में से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। अच्छा फ़ाद भाई, जिस तरीके के साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इफ़्तार अपील के हवाले से, इसमें हमें ज़ाहिर है जो लोग ज्वाइन करते हैं वो अपने सदक़ात भी पेश करते हैं, अतियात पेश करते हैं, और इसके अलावा ज़कात जो कि माल का 2.5% है, और जिसके हवाले से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तुम्हारा ये दिया गया जो पैसा है ये तुम्हारे माल का मैल है, और ये अपने माल का जो मैल है 2.5% ये निकालना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान के लिए लाजिम मुलज़ूम करार दिया गया, ना दोगे तो तुम गुनाहगार होगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो फरमान हमारे सामने है, इसे सामने रखते हुए फ़ाद भाई किस कदर अहम समझते हैं कि जो अब वक्त आने वाला है, लोग अपनी अपनी ज़कात भी निकालेंगे, सदक़ात का एक बकसरत एहतमाम होता है रमज़ान में उसको लोगों तक पहुँचाने का, तो उसके लिए ये कितना अच्छा ज़रिया और वसीला है कि दस्तरखान इफ़्तार का एहतमाम कर दिया जाए, और अपनी रुकुमात को जहाँ आपकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी, सदक़ात की अदायगी हो जाएगी, वहीं उस पैसे से एक बड़े पैमाने पर लोग खाने जैसी नेमत से, अनवाउ इक़साम के खानों से फैसिलिटेट होंगे। क्या कहें? बिल्कुल हसन भाई, ये तो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और ये होती भी है लोगों की कि हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं इस हवाले से हमारे कस्टमर सर्विस में, तो ख्वाहिश यही होती है ज़्यादातर, बल्कि अभी फिर रमज़ान तो वैसे ही इंशाल्लाह से माशाल्लाह से शुरू हो गया है, तो इफ्तारी का एहतमाम लोगों में बड़ा तरगीब का रुझान का बायस होता है। अभी से नहीं, 17 अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा भी बहुत है। वजह यही पता है क्या होती है अदनान भाई, कि लोगों को हालात का पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इस वक्त काफ़ी अरसे से कि अच्छे अच्छे लोग भी अपने घर में अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। मैं इसलिए आपको वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, हमारे पास हर तबका फ़िक्र से, हर जिसे आप कैटेगराइज कह सकते हैं, रूरल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर टाइप के लोग हमारे पास आते हैं। ऐसा ही गुज़श्ता कई सालों से ये रुझान देखने में आ रहा है कि कुछ टाइम पहले जो लोग अफ्तारी का इंतज़ाम करवाते थे, आज वो इस अल्लाह बताने, देखें बड़ी पर्दी चीज़ें वाली बात होती है कि बड़ी सोच समझ के चीज़ों का, बातों का इंतखाब करना पड़ता है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये होता है कि हमें भी नहीं पता हो कि हम किनको अफ्तार करा रहे हैं, और हम शायद आप भी नहीं जानते होंगे, सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने किसके नसीब में किसका पैसा किस सूरत में जाके अफ्तार की सूरत में, सहरी की सूरत में, राशन पैक की सूरत में मुकर्रर कर दिया है। लेकिन इस वक्त बताने का मकसद क्या होता है कि तादाद जो है बहुत ज़्यादा है मुस्तहिक अफराद की, जो अभी भी महरूम हैं,
नॉर्मल राशन की मैं बात करूं कि जिनके घरों में अभी रोज़ाना की बुनियाद पे राशन की भी किल्लत होती है, क्योंकि एक कुंबा होता है जिसमें भी अदनान भाई ने कहा था किराया जो सबसे बड़ी एक मजबूरी है, कमर तोड़ देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सैलरी पर्सन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो किराए में, फिर बिजली के बिल में, फिर पेट्रोल, फिर 10 बीमारियां, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसमें से बचत करना चाहें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ बचत हो जाए। फिर राशन पैकेज कहाँ से आ गया और दीगर तमाम जो ज़रूरियात महीने के आखिर में तो वो उधार लेने पे मजबूर हो जाता है। हर जगह की यही कहानी है। बिल्कुल तो ऐसी सूरत में आप अपने फैमिली के लिए किस तरीके से अफसारी का इंतज़ाम कर पाएंगे, या राशन का इंतज़ाम किस तरह, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे होते हैं। इसलिए हम आपको बड़े वसूख से और मैं कहता हूँ कन्फर्म फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं आपसे बात कह सकता हूँ कि अच्छे अच्छे घरों में अगर आप रमज़ानों में भी जाएंगे ना, तब भी वहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं हो पाता, तब भी उनके पास राशन का इंतज़ाम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? हालात आपके सामने। एक अभी अदनान मैंने कहा था 50-60 हज़ार कमाने वाला भी इतनी इस्तेदाद नहीं रख पाता कि वो किसी को अफ्तारी पे बुला सके, वो अपनी ही अफ्तारी पूरी कर ले, बड़ी बात होती है। अफ्तारी बांटने का रुझान भी ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह है सारी, और बहुत ही ओपन चीज़ें हैं जो हम आपको सबको पता है। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जिन घरों में ऐसे हालात हैं, ऐसे वाक़यात हैं कि जो अपनी अफ्तारी का या अपने राशन का अपनी फैमिली के लिए बंदोबस्त नहीं कर पाते, हम उनको आपके सामने लाने के बजाय उनके घर में उस चीज़ की चीज़ फराहम कर दी जाए, चाहे वो अफ्तारी की सूरत में हो, चाहे वो राशन पैक की सूरत में हो। वजह क्या होती है, हमें एक चीज़ का पता है। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आपको बताएं। आप जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम एहसास, मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि एहसास फ़र्द वाहिद इदारा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ ना शुरू करके ना इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कभी भी नहीं, जब तक अल्लाह की मदद के बाद आप लोगों का ताउन शामिल हाल नहीं होता। और अभी नहीं, गुज़श्ता 17 सालों की मेहनत है, 17 सालों का ये ताउन है, 17 सालों की अनथक मेहनत भी है और एतमाद भी है। क्योंकि जो हम आपको दिखाते हैं, आप देखते हैं, आप हमसे बहुत बार बोलते हैं कि हमें रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है। एतमाद की बात करूँ अदनान भाई, जी हाँ, कि हमें रिसिप्ट की अदन नहीं, हमें पता है कि एहसास को जो हम डोनेशन देते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन फिर भी ये तरगीब का एक सिलसिला है, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं। आप ज़ाहिर सी बात है, फायरमैन सेंडी सर्कल है, आप गैदरिंग होती है, क्लूज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि कम्युनिटी सिस्टम होता है। और चीज़ में सब आप जब आप लोग बताते हैं लोगों को हमने एहसास को डोनेशन दिया है, एहसास के लिए सारे काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं, यकीनन लोगों की एतमाद में भी इजाफा होता है और तादाद में भी इजाफा होता है जो डोनेशन लोग देना चाहते हैं। एक सिलसिला है, एक चेन है, एक साइकिल है जो सिलसिले से जुड़ती चली जाती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोगों को नहीं जानते जिनको अफ्तारी करा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आप नहीं जानते आप किसके लिए डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो सबको जानता है। बेशक बेशक। और बराह रास्त जिस तरह से फात भाई ने कहा कि न देने वाला जानता है न लेने वाला जानता है जिस तक वो मदद पहुंची है, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल है कि नेकी करो तो उस हाथ इस तरीके से करो कि तुम्हारे दाएं हाथ से नेकी हो तो बाएं हाथ को ख़बर ना हो। तो इसका एक अमली इजहार है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि वो शख्स कौन है, किस तक वो मदद पहुंचेगी, कौन उससे फैसिलिटेट होगा, ग्राउंड पे कौन है कि जिसके हाथों में एहसास के ज़रिए वो मदद पहुंच रही है। तो नाज़रीन गिरामी कदर, जो लोग इस हदीस पर अमल करना चाहते हैं वो भी एहसास का साथ दें, और सिर्रन व अलानियतन ये दोनों अहकामात हमें मिले हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका की रोशनी में कि आप मख्फी तौर पर भी नेकी करें, छुपा कर भी करें और एलानिया तौर पर भी नेकी करें, लोगों को दिखा कर भी करें। आपके दिल में रियाकारी ना हो। आप जब लोगों को दिखा कर नेकी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को तरगीब देते हैं, लोगों को शामिल करना चाहते हैं, लोगों को एक माइंडसेट देना चाहते हैं कि हाँ ये तरीका भी है अल्लाह के बंदों की खिदमत के हवाले से। और ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो शख्स दिखावे के लिए कुछ करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो दर हकीकत वो शिर्क असग़र करता है। और शिर्क असग़र के मुतालिक जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह शिर्क असग़र क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों को दिखावे के लिए जो काम किया जाए वो शिर्क असग़र है। और हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से इस बात का शदीद डर है कि लोग शिर्क असग़र करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दर्द दिल रखने वाले, ऐसे साहिब इस्तिताअत अहबाब अफराद मौजूद हैं और ऐसे ज़ीरक लोग मौजूद हैं कि जो संजीदगी के साथ एहसास का साथ दे रहे हैं पिछले 17 सालों से। और इस बात के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो एहसास के मुस्तकिल डोनर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपना नाम भी नहीं बताया और वो इस बात को चाहते भी नहीं है कि उनका नाम बताया जाए।
या अगर नाम बता दिया जाए तो उनके डोनेशंस के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर डिस्कशन ना हो कि वो कितना डोनेशन पेश कर रहे हैं। तो ये सब मामला आपका और अल्लाह का है। एहसास एक्चुअली एक ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहा है और आपके हाथों से आपकी वो माली मदद और मुआवनत लेकर कि जिसका अमीन आप एहसास को बनाते हैं और एहसास को आप बताते हैं कि हमारी रुकूमात को आप बतौर सदका, बतौर ज़कात, बतौर एहतियात पेश करें और इसको जिन कामों में आप कहते हैं कि यूटिलाइज़ किया जाए, एहसास अमीन बनता है, अमानतदार बनता है और उन रुकूमात को फिर उसी तौर पर उसी तरीके के साथ प्रोवाइड किया जाता है और उससे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। और इस वक्त कि जब हम आपसे मुखातिब हैं तो रमज़ान राशन पैकेज के हवाले से बात हो रही है। राशन पैकेज जिस तरीके के साथ हमने कुछ देर पहले भी जिक्र किया, कमोबेश पिछले साल का क्या आपके सामने एक मोहतात फिगर मौजूद है फ़ाद भाई कि हमने लास्ट ईयर, गो के ये काम तो हम 17 सालों से कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर माशाल्लाह जिस तरह लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, कितने हज़ार लोगों को फैसिलिटेट किया है एहसास ने लास्ट ईयर राशन पैकेजेस की तरसील के हवाले से? मैं बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान के हवाले जी, पूरे पाकिस्तान, किसी एक शहर की बात जी बिल्कुल ऐसा ही। तो कमोबेश 40,000 से ज़ायद राशन पैक पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि हम हर हफ्ते सर्व करते हैं इसको कहीं पे। जी जहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का हमें सेम ही कैटेगरी वाइज हम लोग डिवाइड करें तो कमोबेश एक ही फिगर फैक्ट आउट होता है हमारे पास। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 से 45,000 तक खानदान कितने हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल अंदाजा लगा खानदान है माशाल्लाह। अगर आप इतने राशन पैकेज 40,000 राशन पैकेज, कितने लोगों में चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है एक वक्त में। अगर आप एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो 500 से 600 राशन कहीं पता नहीं चलता आपको, और सेम चीज़ पूरे पाकिस्तान में एट अ टाइम हो रही होती है। जी किसी एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप पूरा समराइज़ करते हैं तो क्वांटिटी कभी इससे भी ज़्यादा जाती है, इतनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है। वजह क्या होती है? पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आती हैं, किसी एक शहर से नहीं आती। अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, अगर आप किसी 40,000 से 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब अगर ख़ानदानों में डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ें कहाँ तक पहुँच जाएंगी? बिल्कुल, कितने लोग, कितने हज़ारों लोग उससे फैसिलिटेट अल्हम्दुलिल्लाह हुए और ज़रिया और वसीला आप बने। नाजरीन, आपके ताउन के सबब ही उन चेहरों पर मुस्कुराहटें आईं, उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आईं, उन माँ बाप के चेहरों पर इत्मीनान आया। और यकीन जाने कि जिस तरह फ़ाद भाई ने भी कहा अपनी गुफ्तगू में कि एक आम आदमी बड़ी तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है, वो दुख और दर्द हम कितना ही महसूस करने की कोशिश करें, हकीकत तो यह है कि जिस पर गुज़रती है वही जानता है कि उस पर, वो आम सा एक मकूला है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। तो हम सब अपने अपने मामलात को जानते हैं और एक आम आदमी, एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला वो शख्स के जो चंद हज़ार रुपये आमदनी या हासिल कर रहा है या फिर वो यौमिया बुनियाद पर काम कर रहा है, रोज़ाना की दिहाड़ी पर काम करता है, वो दिहाड़ीदार तबका, वो सफ़ेद पोश तबका, नाज़रीन मोहतरम, ये वो तबका है कि जो एहसास का दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार करता है। ये वो तबका नहीं है कि जो आपको हर मौके पर और हर जगह पर, हर गली महल्ले और चौराहे पर नज़र आता है मांगता हुआ। नहीं, मांगने वालों की कतन हौसला अफजाई नहीं की जाती, गदागरों के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। हम सिर्फ़ उनकी मदद करने पर यकीन रखते हैं कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं देही इलाकों की, अज़ला और गोठों की, नाज़रीन मोहतरम, तो वहाँ बेशतर ऐसे ही लोग हैं कि जो ज़रई ज़मीनों पर काम करने वाले हैं, किसान हैं या उनके अपने बाड़े हैं या बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम के जो देही इलाकों में किए जाते हैं, वो उन कामों को करने वाले लोग हैं। बज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा तंगदस्त नज़र आते हैं और उसी तंगदस्ती में रहते हुए जो भी उन्हें हुसूल मुआश के लिए जो रोज़गार और जो मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं, वो अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने देहात में उसे अवेल करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो नाकाफ़ी होते हैं। और आप ज़रा इस वक्त जब हम बात करते हैं महंगाई की, तो फ़ाद भाई देखें आपके महंगाई का जो एक तसलसल है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर हम पिछले कुछ सालों से एज़ कम्पेयर टू 5 to 6 ईयर्स अगर हम देखें कि अब जो महंगाई का जो रेशो बढ़ा है और 3 से 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है इस वक्त। और इसकी मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि हैं इसके वैलिड रीज़न्स अपनी जगह, लेकिन जो आम आदमी है और जो उसके बीवी बच्चे हैं वो बड़े मासूम हैं। वो अगर ये नहीं समझ पाते तो इसमें उनकी कोई गलती कोताही नहीं है।
वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी तनख्वाह क्या है, और घर के बच्चे या घर की ख़वातीन ये जानती हैं कि हमारा जो घर का सरबरा है, जो भी है, वो घर से कमाने के लिए जाता है, उसका रोज़गार लगा हुआ है, उसकी ये अर्निंग है, ये आएगी। मगर उसके बावजूद यूँ कह लीजिए कि जब महीने का दरमियान आता है या आखिरी तारीखें आती हैं, तो फिर जिस तरह आफाद भाई आपने कहा कि उधार लेना पड़ जाता है। दान भाई, ये तो हकीकत सालों से चलती चली आ रही है, और मेरे ख्याल में सफ़ेद पोश आदमी का अलमिया रहा है ऐसे ही, और इसमें इजाफा भी होता जा रहा है कमी के बजाय। अब लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आपको किसी के मामलात का पता है तो राजदारी के साथ अगर उसकी मदद करी जाए तो क्या ही अच्छा होगा। अगर ख़ास तौर पे रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हो, इसमें अगर एक अफराद को अफ्तारी करने का इतना सवाब है, पूरे ख़ानदान को कितना सवाब होगा। बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों लोगों आप अफ्तारी करवाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके दिए हुए डोनेशन से पाकिस्तान में लोग कहाँ कहाँ किस किस मकाम पे किस नौइयत के लोग अफ्तारी कर रहे हैं आपके दिए हुए रिज़्क़ हालाल में से। अब ये सोचिए ना कि इसका तो वादा अल्लाह ने आपसे फरमाया कि अगर किसी एक शख्स को अफ्तारी करोगे उसको कितना सवाब होगा। अब तो कितने लोगों का वसीला बनते हैं, कितने लोगों को राशन पहुंचाते हैं, कितने घरों में आप लोगों की वजह से, एहतियात की वजह से चूल्हे जल रहे हैं, जैसे हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं। और अभी भी ज़रूरत इसी चीज़ की है। अभी तो फिर रमज़ान है, अभी तो रमज़ान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बनिस्बत पिछले साल से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं। तो हमारे फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान में, वो रोज़ाना की बुनियाद से हमसे राब्ते में होते हैं। बताते यही है कि आज इस शहर से इस इलाके में इतने लोग आए हमारे पास एप्लीकेशन देने। ये हम कहीं गए तो हमें लोगों ने रोक के इस हवाले से पूछा क्या क्या इस साल भी हमारे लिए राशन का इंतजाम होगा या नहीं। अभी सोचिए अफाद भाई, राशन का जो एहतमाम है ये तो अपनी जगह, जिस तरह हमने जिक्र किया है कि लास्ट ईयर कमोबेश 40,000 लोगों को राशन पैकेजेस एहसास के इस प्लेटफॉर्म से मुहैया किए गए, पहुंचाया गया। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमने जो कोशिश की उसे इस तौर पर अमली जामा पहनाया गया, और आप सबका ताउन इस तौर पर हमारे साथ शामिल हाल रहा। बहुत खुशी की बात है। ख़ाद भाई, वहीं मैं चाहूँगा ये भी एक अवेयरनेस के लिए मैं चाहूँगा कि आप ये भी डिस्कस करें, ये भी बता दें कि लास्ट ईयर हमारे पास क्या फ़िगर है, हमने कितने हज़ार लोगों को इफ्तार करवाई है। देखिए एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्री रमज़ान तो हमारी तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक सेट है। पिछले साल हमने तकरीबन 1,30,000 अफराद को सारे का इंतज़ाम करवाया था, और इस साल अभी की ये जो कंप्लीट हो गया था उसकी फ़िगर है। लेकिन अभी जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, एंटिसिपेशन हो रही है, वो तकरीबन भी 1.5 लाख तक ये फिगर जाएगा। हर साल अदनाम की तादाद बढ़ रही है, जी हाँ, जी हाँ, नहीं हो रही है। अगर आप राशन पैक की बात करें की तादाद बिल्कुल जिस तरीके लोगों को पता चलता जा रहा है ना, लोग आते जाते हैं, कारवान बनता जाता है, आते जमा होते जाते हैं। अब ये ऐसी चीज़ होती है कि आप अफ्तारी से आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना, सभी साहिब रोज़ा होते हैं। कितने अभी अदनान में बात कर रहे थे कहाँ कहाँ किन किन मकामात पे होती है। अगर हम शहर की बात करें सिग्नल पे, तो बहुत से जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, जो टैक्सी टाइप का काम करते हैं, जो कितने मेहनत कश मजदूर हमारे जो भाई होते हैं जो अपना अफ्तारी का नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें उस तबके के लिए इंतज़ाम किए जा सकते हैं ताकि वो अपने कम से कम रोज़ा तो सही अंदाज से खोल सकें, शहरी तो प्रॉपर वो कर सकें। कोशिश इस चीज़ की होती है कि जितने भी लोग आ रहे हैं सब के लिए अफ्तारी का बेहतरीन निज़ाम किया जा सके, और ऐसा होता भी है। और क्यों होता है, लेकिन ये इस वजह से मुमकिन हो पाता है कि जब जब आप एहसास का हाथ मजबूत करते हैं, एहसास पे एतमाद करते हैं, एहसास के साथ ताउन करते हैं, एहसास का ज़रिए बनते हैं, जितने ज़्यादा डोनेशंस आते हैं उतने ज़्यादा लोगों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम होता है, उतनी ज़्यादा लोगों के घरों में राशन पैक का इंतज़ाम होता है। ख़ासतौर पर रमज़ानों में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक उम्मीद हो जाती है इस साल भी एहसास की जानिब से इफ्तार का इंतज़ाम होगा, हमारे बच्चों के लिए राशन पैक का इंतज़ाम होगा। तो हमें उस उम्मीद पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करनी है। तकमील जो है बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हमें उस तरफ तक लेके जाती ही रही है और लेके जाएगी भी, लेकिन फिल वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका डोनेशन दरकार है लोगों को अफ्तारी कराने के लिए। क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ लोगों की तादाद में भी इजाफा होता जाता है, लोगों की उम्मीदें बनती जाती हैं कि अभी जिन इलाकों में हम नहीं जा पाए वहाँ से भी एप्लीकेशन आती हैं। हो सकता है अगर जो सेट टारगेट है 1.5 लाख अफराद का, इससे ज़्यादा हो जाए। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ये सब कुछ मुमकिन करे, आपके ताउन के सबब ही ये सब कुछ मुमकिन होगा। और एक अनाउंसमेंट है इस वक्त मेरे पास जी, मिस्टर खुर्शीद अहमद साहब, आपका खैर मकदम है, यूके से हमारे साथ हैं माशाल्लाह, और आपने 50 पाउंड्स पेश किए हैं फॉर इफ्तार अपील, रमज़ान इफ्तार अपील के लिए आपकी जानिब से पेश किए गए इस डोनेशन का
हम खैर मकदम करते हैं और शुक्रगुजार हैं आपके दिए गए इस डोनेशन पर। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। हमारे पास वो एदाद शुमार वाक़अतन नहीं है कि जो हम यहाँ पेश कर सकें कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी हो और आपको इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। हम यहाँ आपके लिए, अपने उन तमाम डोनर्स के लिए दुआ गो हैं कि इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें और अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने ख़ज़ाना गैबी से बहुत कुछ अता फ़रमाए और आपको वहाँ से अता हो जहाँ जहाँ आपका गुमान तक न पहुँचे और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका हामी व नासिर हो। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन गिरामी कदर कि अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर बराह रास्त कॉल करना चाहें तो 171839354337 पर आप हमें USA से कॉल कर सकते हैं। और USA के देखने वाले नाजरीन के लिए ही मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन नंबर्स पर अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें तो 24/7 किसी भी वक्त आप इस ट्रांसमिशन के दौरान भी आपके डोनेशंस इस तरह से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसमिशन के बाद भी डोनेशन हॉटलाइंस हम वक्त ओपन है, आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं 1855-61777786 पर आप अपने डोनेशंस को किसी भी वक्त सबमिट करवाइए। और साथ ही हमारे UK के देखने वाले नाजरीन के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, अपने डोनेशंस को ऑन कॉल आकर सबमिट करवा सकते हैं। हमें कोई तजवीज़, कोई मशवरा पेश करना चाहें, किसी भी काम के हवाले से हमारी इस्लाह करना चाहें, इस्लाह ऐसी हो कि जो काबिल कबूल हो, तो ज़रूर हम इस पर अमल दरामद करेंगे। कॉल कीजिए 020-3355-2772 पर, आपकी बराह रास्त कॉल के हम मुंतज़िर हैं। इसके अलावा डोनेशन हॉटलाइन भी UK के देखने वाले हमारे नाजरीन के लिए अर्ज़ कर दूँ 020-361-77786 पर आप हमें कॉल के ज़रिए भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं, डोनेशन हॉटलाइन के ज़रिए भी और ऑन कॉल आकर भी। नाज़रीन गिरामी कदर मैं यहाँ ये फ़िगर्स भी आपके सामने पेश करता चलूँ। माशाल्लाह जिस तरीके के साथ गुफ्तगू हो रही है और हम आपके सामने आपको बता रहे हैं कि दस्तरख़ाने इफ्तार पर हर ख़ास व आम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अल्हम्दुलिल्लाह एहसास का मेहमान हुआ करता है। दरहकीकत रोज़ेदार तो अल्लाह का मेहमान होता है, तो अल्लाह के मेहमान की मेहमानदारी, मेहमान नवाज़ी करने का जो एक बेड़ा उठाया है एहसास ने आपके साथ मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके के साथ पिछले साल कम व बेश एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 1,30,000 लोग फैसिलिटेट हुए दस्तरख़ाने इफ्तार पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने जो एक अपने तौर पर एक बशरी तकाज़ों के तहत जो हमने एक मोहतात टारगेट सेट किया है वो 70 से 80 हज़ार अफराद का है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो कुछ हमसे फ़िज़िकली पॉसिबिलिटीज़ में जो चीज़ें शामिल हैं, जो हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो डोनर्स हज़रात हैं वो भी इसी तौर पर हमारे साथ आएँ और अपना ताउन पेश करें, तो इंशाअल्लाह कोई बईद नहीं कि हम इस इंशाअल्लाह 1.5 लाख अफराद को भी इस साल इफ्तार करवाने की सआदत हासिल कर सकेंगे। ये सब कुछ आपके ताउन से ही मुमकिन होगा। 25 अफराद के इफ्तार के लिए अगर आप एहतमाम करना चाहें तो आप $100 डोनेट कर सकते हैं अगर आपका ताल्लुक़ USA से है और आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और अगर आप 50 अफराद की इफ्तार का एहतमाम करना चाहें, सोचिए कि 50 अफराद मौजूद हैं दस्तरख़ाने इफ्तार पर और वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं। वो तमाम चीज़ें, वो अनवा अक़साम की चीज़ें कि जो आप और मैं अपने लिए इफ्तारी में लाज़िम व मलज़ूम समझते हैं, और उसके बाद खाने का एक बावकार एहतमाम, पका पकाया खाना कि जिसमें सालन भी होता है, रोटियां भी होती हैं, या बिरयानी का एहतमाम होता है, दीगर जो चीज़ें होती हैं डे बाय डे उसे हम अपने मेन्यू में तब्दील करते रहते हैं। हलीम होता है, कभी कभी कुछ और रखा जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिन्हें अल्लाह के बंदों के लिए प्रोवाइड करना और किसी की शिकम सेरी का एहतमाम करना, ये इंसानियत की महराज है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बन जाएं अपने लिए। जब मैं ये चाहता हूँ और जब आप ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, तो अगर हमारी ज़ात के ज़रिए से कोई अच्छा खाएगा और उसका पेट भरेगा और जब वो अपने हाथों को उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला इस कार खैर में जुड़े हुए एक फ़र्द को, कि जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे तमाम साथी हैं, हमारे डोनर्स हज़रात हैं, हमारी अपर मैनेजमेंट है एहसास की, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे नुमाइंदगान हैं, एक एक फ़र्द को जो इसका अजर व सवाब मिलेगा। यकीन जाने कि हम यहाँ
उसका एहसास और अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं अर्ज़ कर रहा था 50 अफराद की इफ्तारी के लिए अगर आप एहतमाम करते हैं यूएसए से तो $200 हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा अगर आप 100 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहें और एक वसी दस्तरखान का एहतमाम करना चाहें कि जहाँ लोग बैठें और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार करें तो $400 हमें आपकी जानिब से रिक्वायर्ड हैं। और रमज़ान राशन पैकेज के लिए कि जिस तरह से हम आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं कि ये काम तो हमारे लिए यूँ कह लीजिए कि मुस्तकिल बुनियादों पर किए जाने वाला काम है कि जो एहसास पूरा साल करता है। फ़ाद भाई, $75 में एक राशन पैकेज का भी एहतमाम हो रहा है। रमज़ान की जो ये इफ्तार अपील है, इस हवाले से बिलखुसूस मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वाले ज़रूर साथ दें। प्री रमज़ान अपील ये की जा रही है, रमज़ान की आमद से पहले ही हम इस तैयारी को आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। जिस तरीके के साथ आप अपने अपने घर वालों के लिए और हम सब अपने अपने घर वालों के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से एहसास भी उन लोगों को अपने घर का फ़र्ज समझते हुए और उन लोगों को अपना बहन भाई समझते हुए, अपना बुज़ुर्ग समझते हुए उन लोगों के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम शुरू करेंगे यकीनन इसको बेसिक्स से। अगर देखते हैं तो जहाँ रमज़ान इफ़्तार का एक ख़ूबसूरत एहतमाम हो रहा है, वहीं रमज़ान राशन पैकेजेस की फ़राहमी का एक बड़ा ख़ूबसूरत सिलसिला है नाज़रीन। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने अर्ज़ किया कि लास्ट ईयर 40,000 लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। फ़ाद भाई, क्या कहेंगे कि ये जो राशन पैकेजेस की फ़राहमी है, इस हवाले से जो हमें दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, हमारी क्या प्रायोरिटी होती है? हम किस तरीके के साथ उन लोगों को वेरीफ़ाई करते हैं? और जिस तरीके के साथ हम ये बात हमेशा कहते हैं और हम इस पर अमल भी करते हैं 100% कि हम पेशावर लोगों की तो हौसला अफजाई कतई तौर पर नहीं करते। आप क्या कहेंगे कि राशन पैकेज की जो फराहमी है वो हम बिलखुसूस किन ख़ानदानों का इंतखाब करते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो अगर आप हमारे नाज़रीन को समझाना चाहें, बिलखुसूस जो डोनर्स हज़रात हैं जो डोनेशन देना चाहते हैं रमज़ान राशन पैकेज की मद में। बात करूं तो वहाँ पे होता यही है कि जो भी एप्लीकेशन आती है पूरे पाकिस्तान से, उन लोगों का डेटा तो आपके पास होता ही है जी। आपको पता है सारे मुस्तहिक अफराद हैं जो पूरे साल आपसे राशन के लिए दरख्वास्त करते हैं। कोशिश यही होती है इन्हीं अफराद को जो रमज़ान का राशन है प्रोवाइड किया जा सके। और इसके अलावा भी जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं जिनको हम पूरे साल में अगर कुछ लोग होते नहीं दे पाते उनको, तो कोशिश होती है उन लोगों तक राशन की फराहमी की जा सके। क्योंकि देखें रमज़ान का मौका होता है, हर घर की ज़रूरत होती है इफ्तारी का अहतमाम करना, सहरी का इंतज़ाम करना, हर घर की तरजीह होती है और ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी घर में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, ये सारी चीज़ों की सहूलियात नहीं है, तो ये ज़िम्मेदारी एहसास के ऊपर फिर बन आती है कि कम से कम रमज़ान में ही सही इनके लिए राशन पैक का इंतज़ाम करवाया जा सके, ताकि ये जो लोग हैं अपने फैमिली के साथ इफ्तारी भी सही तरीके कर सकें और सहरी भी सही प्रॉपर तरीके से कर सकें। देखें हर कोई नहीं चाहता है आपसे राशन पैक ले, कोई नहीं चाहता कि फुटपाथ पे बैठ के या रोडों पे बैठ के अफ्तारी का इंतज़ाम करे। सब चाहते हैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे साल में ये वाहिद ऐसा मौका होता है कि जब अपने फैमिली के साथ बैठ के अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, शहरी का इंतज़ाम करते हैं, देगर इबादत करते हैं अल्लाह की राह में, तो सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन हालात की वजह से, मौके की वजह से लोग अपनी जेब को इतना वसी नहीं कर पाते कि अपने बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा रमज़ान के राशन का इंतज़ाम कर सकें। वजह क्या होती है? महंगाई है, बेरोज़गारी है, असबाब का ना होना। अगर वो कहते हैं ना वो एक जगह से बचत करते हैं वो दूसरी जगह रहेगा हो जाती नहीं हो पाती। हमारे पास अभी बिल्कुल मैं अदनान भाई की इससे इत्तेफाक करूँगा जो कहते हैं 50-60 हज़ार वाला भी कमाने वाला बचत नहीं कर पाता। ये हर घर की कहानी है, हर तीब के हवाले से। अब यही सिलसिला हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि अगर हम पाकिस्तान भर में कहीं अफ्तारी का इंतज़ाम करवा रहे हैं तो कोशिश होती है कि मस्जिदों में अफ्तारी का इंतज़ाम, अच्छा ये क्या कब पॉसिबल होगा? बिल्कुल ऐसे जब आपके ताबून से मस्जिदों की तामीर होगी जी, जब भी वहाँ पे इंतज़ाम भी हो पाएगा। तो जिस तरीके से आप लोग मस्जिद का ताबून करते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, तो एहसास की भी अव्वलीन तरजीह होती है कि जो अफ्तारी के लिए डोनेशन आए तो वो इंतज़ाम जो है मस्जिदों में करवाया जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका होता है वहाँ पे जो मस्जिदों का रुख करता है। एक उम्मीद बंद आती है कि इस साल भी हर साल की तरह एहसास जो है हमारे लिए अफ्तारी का बंदोबस्त करेगा, इंतज़ाम करेगा। और कोशिश यही होती है पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी एहसास की मस्जिदें आबाद हैं, अल्लाह के घर आबाद हैं, आप लोगों के ताबून से, आप लोगों के दिए हुए एहतियात की वजह से,
वहाँ पे पूरे साल अफ्तारी का तो कम से कम बंदोबस्त करवाया जा सकता है। और फाद भाई ये एहतमाम अगर हमारे नाजरीन, हमारे डोनर्स हजरात एहसास के साथ मिलकर करते हैं तो $9,500 में आप पाकिस्तान के किसी भी ऐसे देही इलाके में, इज़ला और गोट में मस्जिद तक क़याम अमल में ला सकते हैं। और फिर सिर्फ फ़कत मस्जिद तक क़याम अमल में लाना नहीं है, बल्कि मस्जिद की वो तमाम तर बेसिक्स जो अशिया हैं, जो सामान है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड भी एहसास करता है। यानी कि उसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो फरामी है मस्जिद के अंदर, और उसके बाद फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद रखने के लिए रहल का अहतमाम है। इसके अलावा रैक्स का अहतमाम है, दरिया हैं, चटाइयाँ हैं, मिंबर है, लाउड स्पीकर है, और जितनी चीज़ें हैं उस तमाम तरह अहतमाम एहसास करता है। और अगर आप प्रोवाइड करते हैं $9,500 और इसी तरह से अगर आपका ताल्लुक़ यूके से है और आप यूके से हमारे साथ हैं और अपने डोनेशंस को पेश करना चाहते हैं मसाजिद की तामीर के हवाले से, तो 7,500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक आलीशान मस्जिद तक क़याम अमल में ला सकते हैं। और दर हकीकत फ़ाद भाई ये मसाजिद जो हैं, आप ख़ुद भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, और लास्ट ईयर भी हम इसे ऑब्ज़र्व करते रहे और फिर इस बात का हमने ज़िक्र भी किया, और यहाँ भी तहदीस नेमत के लिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि मसाजिद का क़याम जब एहसास के थ्रू अमल में आ रहा है तो सिर्फ़ वो मस्जिद नहीं बनती, बल्कि वो कम्यूनिटी सेंटर की हैसियत इख्तियार कर लेता है। और ये एक ऐसा मयार है अल्हम्दुलिल्लाह जो एहसास ने इन मसाजिद की तामीर के साथ साथ कायम कर दिया है। अज़ ख़ुद हुआ है, अल्लाह के करम से हुआ है कि फिर वहाँ पर बहुत से और दीगर हवालों से लोगों के लिए मामलात को फिर लेकर चला जाता है। यानी कि वहाँ अगर रमज़ान की आमद है और रमज़ान में जिस तरह से हम आपके सामने इस वक्त भी अर्ज़गुज़ार हैं, तो वहाँ पर फिर दस्तरख़ान इफ्तार का भी अहतमाम किया जाता है। और फिर वहाँ पर लोगों के लिए दीगर हवालों से जो एहसास के लिए जो भी मुमकिन हो पाता है, वो मदद व मुआवनत के जो सिलसिले हैं वो उसी जगह से फिर परवान चढ़ते हैं। क्या कहेंगे ये जो मसाजिद की तामीर का जो सिलसिला है इस हवाले से, और फिर जो इसमें कम्युनिटी सेंटर का जो हम एक दर्जा देख रहे हैं, जिस तरीके के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर मस्जिद की तामीर के हवाले से बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान में इसकी तामीरात की जाती है और की जा रही है। अगर एज अ कम्युनिटी सेंटर की बात करूँ तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जिन इलाकों में आप मस्जिद की तामीर करते हैं, जहाँ पे इसकी तामीर की जाती है, वो इलाके कस्बे देहात छोटे गोडों पे मबनी होते हैं। तो वहाँ पे लोग कोशिश यही होती है कि जब एक जगह जमा हो सकें, और जाहिर सी बात है 5 वक्त की नमाज ऐसी होती है जो आप सबको एक जगह यकजा करती है। वहाँ पे बैठते हैं लोग, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं। अब होती ये है कि जब आप एक वक्त की नमाज़ पढ़ने नहीं जाते कभी, तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए। कोई भी मामलात होते हैं तो लोगों से इसी वजह से कोई नहीं चीज़, अगर कोई बीमार है तब भी आपको उसका पता चलता है, किसी के घर में राशन का इंतज़ाम नहीं है या गर्ज कोई भी ज़रूरत है, उसकी चीज़ों का आपको पता चलता रहता है। और अगर ये तरगीब इस बात की बन जाती है कि अगर जो मस्जिद के मौसमीन हैं उनको पता होता है कि इस साल अफ्तारी का इंतज़ाम होगा, तो ये मैसेज भी हर जगह फैल जाता है, पूरे गाँव में, कस्बों में, गोटों में, कि इस साल भी अफ्तारी का इंतज़ाम जो है एहसास की जानिब से किया जा रही है। तरगीब का एक सिलसिला होता है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर तदरीस का अमल करने जाते हैं, तो इसी चीज़ों से ये मैसेज फैलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी ख़ूबसूरत एक पहलू है इसी खिदमत के इस तसलसल में कि जहाँ हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं रमज़ानुल मुबारक के दस्तरख़ान इफ्तार के हवाले से, तो आप जानते हैं कि जब रमज़ान की आमद होती है तो घर में जहाँ दावत इफ्तार का एहतमाम होता है हमारे अजीज़ों अकारिब के लिए, जहाँ ये एहतमाम होता है, वहीं हम ये देखते हैं कि हमारे अपने घर में, हमारे अपने बच्चों के लिए भी, और जहाँ जहाँ हमारी शिरकत होती है वहाँ पर भी लोग एहतमाम करते हैं बच्चों की रोज़ा कुशाई का। तो यही एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के दस्तरखानों पर भी होता है। और वो लोग जो उन्हीं कस्बात में, देहात में और ऐसे मकामात पर रहने वाले लोग हैं, वो बेचारे एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ऐसी ख्वाहिशात तो कैसे पूरा कर पाएंगे। तो उनके लिए एहसास की जानिब से वहाँ पर बिछाया गया ये दस्तरख़ान इफ्तार, यकीन जाने कि उनके बच्चों के लिए भी वो हकीकी खुशियाँ लेकर आता है, और उनके वालिदैन के चेहरों पर भी वो इत्मीनान लाता है कि वो अपने बच्चों को
एहसास के साथ मिलकर वो खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट ईयर भी और पिछले कई सालों से हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि बच्चों की रोज़ा कुशाई का भी एहतमाम हो रहा है, और इसमें किसी की कोई ज़ाती हैसियत से कोई इनफरादी कोशिश नहीं शामिल हो रही, बल्कि अल्लाह के करम से ये सब कुछ वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही हो जाता है। कोई साहब आते हैं अपने बच्चे को लेकर, बताते हैं हमारे बच्चे ने पहली बार रोज़ा रखा है, पता चला आज यहाँ पर इफ्तारी करवाई जाएगी, हमने आज रोज़ा रखवा दिया बच्चे को, इसका पहला रोज़ा है, ये आज यहाँ पर इफ्तार करेगा आपके साथ। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। उन माँ बाप की खुशी का ज़रा एहसास करने की यहाँ हम कोशिश करें कि वो बेचारे अपने ज़ाती ख़र्चे से अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो एहसास के ज़रिए से इस खुशी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्चे की खुशी का आलम क्या होगा कि जो ज़िंदगी में पहली बार रोज़ा रख रहा है, उसे अच्छी इफ्तारी मैसर आ सकेगी। नाज़रीन मोहतरम, ये वो खुशियाँ हैं जो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, और हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम ये सारी खुशियाँ अवेल करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़ाती हैसियत है, उस हैसियत से हम ये सारा ख़र्चा बर्दाश्त करें। ज़िंदगी में जो कुछ भी हम अपने अहलो अयाल के लिए करें, इंसान का, आदमी का, घर के सरबराह का, कोई भी है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है खुशी से कि जब वो अपने घर वालों की सारी ज़रूरियात को अपने दम से पूरा करने का अहल हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के उन पसमानदा लोगों को, उन कम आमदनी वाले अफराद को, सबको, उन सफ़ेद पोश लोगों को, उन तंगदस्तों को, उन परेशान हाल लोगों को इतना मजबूत कर दे कि मेरे मुल्क में मेरी दुआ है कि कोई ऐसा मांगने वाला ना हो, ऐसा कोई सवाल करने वाला, दस्ते सवाल को दराज करने वाला ना हो। क्योंकि यकीन जाने कि सवाल करना जो है वो एक सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी की मौत है। मौत से कबल एक मौत है कि वो किसी से सवाल कर दे कि मुझे राशन पैकेज मिल जाएगा, मुझे दस्तरख़्वान इफ्तार पर बैठने के लिए मौका मिल जाएगा। कितनी तकलीफ़देह बात है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से सवाल करें या कोई हमसे सवाल करे। और यकीन जाने कि ये मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद है कि जब किसी पर मेहरबानी करो, किसी के साथ नेकी करो, तो उसकी आँखों की तरफ भी ना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि शर्मिंदगी के सबब वो तुमसे आँखें ना मिला पाए। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, ये सारी बातें हमारे पेश नज़र हैं, और एहसास के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद, हमारा जो वॉलंटियर है, जो हमारा वो साथी है जो वहाँ पर सर्व कर रहा है, लोगों को इफ्तारी पेश कर रहा है बाइज़्ज़त तरीके के साथ, यकीन जाने कि हम उसे भी पाबंद बनाते हैं कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, तहक़ीर आमेज़ अंदाज़ के साथ किसी से ना पेश आया जाए, बल्कि ये जो शख्स अशख़ास यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक फ़र्द अल्लाह का बंदा है, एक एक फ़र्द इज़्ज़त नफ्स रखता है, कम आमदनी के बायस, तंगदस्ती के बायस, मुफलिसी के बायस, परेशानी के बायस और अपनी ज़हनी उलझनों के बायस वो यहाँ तक आ पहुँचा है। यहाँ उसे हमने मायूस नहीं करना, परेशान नहीं करना, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना, बल्कि इज़्ज़त के साथ उसके वक़ार का एहतराम करते हुए उसे वो खाना प्रोवाइड करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ दस्तरख़्वान इफ्तार पर इफ्तारी का एक बावकार और ख़ूबसूरत एहतमाम है, बल्कि वहीं पर खाने का एहतमाम भी किया जाता है। फ़ात भाई, ये जो एहतमाम है, ये एक यूँ कह लें कि इसे हम कहेंगे कि एडिशनल है माशाल्लाह, कि खाने का भी एहतमाम वहाँ पर किया जाता है कि जब लोग इफ्तारी कर लेते हैं। तो इस हवाले से क्या फ़िक्र है, क्या वो जज्बा है, क्या कहेंगे, ये कैसे मुमकिन हुआ इस जानिब भी ख़याल जाना कि बाद अज़ इफ्तारी ताम भी प्रोवाइड किया जाए लोगों को? तो भाई, पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि घर के सरबराह के लिए कितना मुश्किल होता है, ये तो हर साल ही हमारे साथ, बल्कि पूरे साल ही कहूँगा, ये वाक़यात होते रहते हैं, दोनों में होते रहते हैं कि जब घर के सरबराह हमसे कहते हैं कि हमें अपने घर वालों के सामने राशन नहीं दीजिएगा या किसी जानने वाले के सामने राशन नहीं दिए। नॉर्मल वाक़यात हैं, और यकीन जानिए जिस पे गुजरती है ये वही जान सकता है। शायद मैं उन अल्फाजों में आपको नहीं बता पाऊँ। अभी हम लोग सुनते थे, कभी किसी जगहों पे देखते थे कि लोग कचरे में से चुन के खाना खा रहे हैं। किसी शहर पे मैंने देखा है कि कचरों में से वो चावल पड़े हुए थे, बिरयानी पड़ी हुई थी, उसमें एक शख्स बैठा निकाल के साफ़ करके उनको खा रहा था। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बता रहा हूँ, ये शहर की आपको हाल बता रहा हूँ मैं आपको। तो दूर दराज की बातें तो हम क्या बताएं, जहाँ पे कचरे भी नहीं होते, कचरा कुंडियाँ भी नहीं होती, जहाँ कोई खाना फेंकने वाला होता है वहाँ पे, कि वो लोग कहाँ से ये चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे। बिल्कुल, और तसव्वुर नहीं कर सकते आपके भाई, मैंने अपनी आंखों से देखे, आप हम सभी देखते रहते हैं, यहाँ पे कोई वाक़यात नहीं है। उस वक्त आपको रोटी की एक निवाले का या एक चावल का भी अंदाज़ा होता है कि कदर होती है
कि ये बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं हम में से कोई ये चीज़? बिल्कुल। हम सोचें वो कितना मजबूर होगा अल्लाह अकबर। कचरे में से चावल निकाल के या खाने की चीज़ को साफ करके। ये वाक़यात जो है ना अब जी। ये नॉर्मल हो गए हैं। पहले अल्लाह ही आपको कहीं और सुनने में आता था। कि देहात में या ये पसमानदा देहात की बात नहीं, मैं आपको इसी ये शहर आप की शहर की बता बात रहा हूँ। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम लोग जब अभी ऑफिस आते जाते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वाक़यात देखने में मिलते रहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सूरत हाल इस नहज पे पहुँच चुकी है जी जी। कि यहाँ से इस तरीके से खाने का वसूल हो रहा है। हम सब इन चीज़ों का वाक़यात को देखते हैं तो सोचिए कि जो एक तबका होता है जो कभी इन चीज़ों की जानिब नहीं गया, उसका हमसे राशन तलब करना या हमसे अपने बच्चों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करना कितना मुश्किल कैफियत होती होगी किसी बाप की जो घर का सरबरा होता है, क्योंकि कोई घर जिसके घर में मर्द नहीं होते, दुनिया से चले जाते हैं, उनकी जो ख़वातीन हमारी बहनें होती हैं, कितना मुश्किल करनाब सूरत होती है कि जब वो सवाल करती हैं राशन के लिए, वो वही लोग जान सकते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। बड़ा कठिन मरहला होता है। बिल्कुल। अदनान भाई ये क्योंकि हम लोग फेस करते हैं सारी चीज़ों को, अल्लाह इन सब चीज़ों को महफूज रखे। और ख्वाहिश ये होगी ताकि ये लोग जो फैक्शन फिगर हमारे पास आती है इन लोगों की भी आपकी जानिब से जिस हद तक मुमकिन हो सके मदद कर सके हम लोग। आपने अभी इसका तमाम का इंतज़ाम की बात करी कि किस तरीके से करते हैं, तो ये शुरू से रहा है, अव्वलीन तरजीह रही है। क्योंकि रमज़ान एक महीना होता है, इसमें आप कह लें डोनर की जानिब से दावत भी होती है हमारे मुस्तहिक अफराद को, जो हमारे बहन भाई हैं कि जो ये अफोर्ड चीज़ें नहीं कर पाते, एक दावत का भी इंतज़ाम हो जाता है, इसकी भी नौयत होती है और अफ्तारी भी इंतज़ाम इसके जुज़ होता है, जिसके अंदर आप दावत भी कह सकते हैं, अफ्तारी भी कह सकते हैं। ये हमारी डोनर के तोहफ़ा होता है जी, मेरा ख्याल एडिशनल है, एडिशनल एक तोहफ़ा होता है। वैसे तो पूरे साल ही राशन का इंतज़ाम होता रहता है, लेकिन अफ्तारी और सहरी में मैं कहता हूँ एक दावत का इंतज़ाम किया जाता है। हमारे ओवरसीज़ जो बहन भाई हैं जिनकी जानिब से ये कारवां चलता चला आ रहा है, उन्हीं की तलकीन होती है कि आज आप हमारी तरफ से चावल का इंतज़ाम करते हैं, बिरयानी पुलाव का या कौरमा रोटी सालन, मतलब जो भी बन पाता है आपके ताउन की जानिब से उसका इंतज़ाम किया जाता है। और ये चीज़ें अदनान भाई हमारे घरों में भी तो होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तमाम चीज़ें हम अपने घरों में तैयार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं अपने लिए। और जिस तरह मैंने कुछ देर पहले कहा कि हमारे घर के दस्तरखान पर रमज़ान में बिलखुसूस वो चीज़ें होती हैं माशाल्लाह जो हम पूरे साल नहीं खाते। तो ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और हम यही चाहते हैं कि आप इसी हवाले से हमारा साथ देते रहें। और इस वक्त हमारा साथ किसने दिया है? हमारे साथ एक डोनर हैं, मिसिस परवीन एस भारवानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। यूएसए से आपका ताल्लुक़ है और आपने $200 पेश किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दस्तरखान इफ्तार के लिए $200 का अतिया पेश करके हम सबको यहाँ पर ममनून व मुतशक्किर कर दिया है अपने लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस डोनेशन के लिए। और तहे दिल से एहसास के बानियान, एहसास की पूरी टीम की जानिब से, हमारे स्टूडियो के जितने यहाँ पर अहबाब मौजूद हैं, सब की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यही जज्बा हमें दार है। आइए आगे बढ़ चढ़ कर एहसास का साथ दीजिए, एहसास करते रहिए, एहसास देते रहिए, एहसास देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप हमारे हमरा होंगे।